Hello. Ji. So let's start with the homework. So before I move towards homework, I was discussing this one problem, uh, which was the following. Okay, imagine. So now imagine कि आपके पास ना. Uh, so what do I want to do? I want to do the following. कि let's say मेरी क्लास है. uh, हम क्लास में ये सारे बच्चे बैठे हैं और मैं कहता हूँ लेट्स से तुम्हारा नाम क्या? तला. तला को कहता हूँ कि काउंट करें कितने बच्चे हैं क्लास. ठीक है. तो काइंडली हेल्प करें, कैसे करेंगे काउंट? ये एक तरीका है, लेकिन तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सीट्स काउंट करनी पड़ेंगी ना, है ना? नहीं, हमें नहीं पता. ये बात सुनाई. आपका नाम क्या? बरिया ने जो बताया समझ में आया? बरिया कह रही है एक रो में कितने लोग हैं और टोटल रोज कितनी है. ठीक है, लेकिन पीछे मुड़ करो. कैन यू सी प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इवन नहीं है ना? द प्रॉब्लम इज, ये बहुत अच्छा होता अगर सारे बड़े यूनिफॉर्मली बैठे होते, एक मुनज्जम तरीके से होते, तो ये बड़ी जबरदस्त तरीका था, है ना? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है. हाँ जी, फिर वो सर पार देना है ना. हाँ जी जी. चलो जी, तो वाह, इतना सिंपल काम करना है तो सर पे तेरे चलाइए. तेरी मेहरबानी यार, तेरी मेहरबानी बस. ठीक ठीक है. मसला ये है कि इतनी सारे लोग जगह खाली पड़ी है ना, ये कोई वो थोड़ी है कि सारे जो ना वो एंड तक भरे पड़े हैं. ये कोई बोतल नहीं है जिसमें सारे के सारे भरा भरा हुए हैं ना. मैं ये नहीं कह रहा, ये क्लास है, ये जगह खाली है, जगह खाली है. ठीक है, तो ये बात नहीं है. हाँ जी, कोई और होता है? वाह, ये समझ में इसने क्या बोला? तो रो तो काउंट करनी पड़ेगी और हर रो के भी सम करने पड़ेंगे. तो वो ये तरीका सही नहीं है. ओ नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है. ये तरीका सही है. क्यों सही है? तो हर रो को सेपरेटली काउंट कर लेते हैं और सबको ऐड करते हैं. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया. ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? अब्दुल मुगीस. मुगीस ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है. आई होप सबको समझ में आया कि आइडिया क्या है. ठीक है, ये जो उसने आइडिया दिया है कि हर रो में एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, हर रो में एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और हम कहते हैं चलो भाई काउंटिंग शुरू करो. ये बात है. ठीक है. अच्छा, व्हाट इफ हम ये ना करें बल्कि एक और काम करते हैं, हर बंदा ही काउंटिंग में पार्टिसिपेट करे. ओ मतलब एक नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? एवरेज निकालने पड़ेगी. एवरेज कैसे निकाले? हर बंदा अगर काउंटिंग करे क्या करे? शाउट करता है. हाँ, तो वो तो सारी शाउटिंग करनी पड़ेगी एंड तक. यार कैसी बातें कर रहा है यार? सारे सारे तो हर क्या करेगा फिर? शाउट ही करेगा ना. नहीं नहीं, इस तरह शाउटिंग नहीं करनी. लेट मी टेल यू कि हम क्या करेंगे. बड़ा मजेदार काम करेंगे. ठीक है, मैं एक्चुअली आपको एक्टिविटी बताता हूँ, उस एक्टिविटी से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, टेक अ पीस ऑफ पेपर and I ask you to do the following. Okay, everyone will participate and how they will participate. जब लगेगा ऐसे कि जैसे ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये तो उल्टा और भी ज्यादा टाइम लग रहा है. लेकिन हम क्योंकि स्लो कर रहे हैं तो you will see कि what will be the effect of it. Okay, so I would like to do the following. Okay, please look at the board now. I want that every one of you take one piece of paper out and do the following. Okay, on the piece of paper you already have, write the following. Okay, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने लिखना है 0. 0 का मतलब अभी तक आपने किसी और को काउंट नहीं किया, सिर्फ अपने आप को काउंट किया. ओके, एंड इन द सेंटर यू विल से 1. ओके, ठीक है. सो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यू विल गो टू से 0 एंड यू विल गो टू से 1. 1 का मतलब है कि आपने अपने आप को काउंट किया. आई होप एवरीबडी, हर एक ने ये लिख लिया हुआ है. ठीक है,
सबने लिख लिया है? सारे खड़े हो जाए। वो भाग गए। अच्छा, now I want to do the following, okay? I want you to participate in it, okay? And please appreciate what are we doing, okay? You should appreciate what we are doing. और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, okay? और आइडिया जो है ना, यार तुम्हारा नाम क्या था? मुगीस नाम था? मुखीस, मुगीस, मुइस। ये मुइस ने आइडिया दिया ना, ये उसकी रिफॉर्म है, ठीक है? इसकी रिफॉर्मिंग हमने किया। I would like that everybody participate, okay? And I want to do the following. Please, so I will say the following. I will say pair up. And when I say pair up, you will do the following. कि आप और आपके साथ जो कोई भी खड़ा हो, खड़ी हो, ठीक है? उसमें से आपने क्या करना है? उनके साथ जाके खड़े हो जाना है, और आप क्या करेंगे? आप अपना, आप या वो अपना पेपर उसको दे देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, वो आपको पेपर दे देगा, या आप उसे पेपर दे देंगे, ठीक है? और आप बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, और वो खड़ा रहेगा, या वो खड़ी रहेगी और आप बैठ जाएंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा, अब आपने एक और काम करना है, सुने बात गौर से। अच्छा, जो आप बैठ जाएंगे उसका तो मामला ही खत्म हो गया, ठीक है? लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो ये काम करेगा, क्या? कि हाँ, उसने जो आपका पेपर दिया है और जो आपके पेपर पे लिखा हुआ है, आप उन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे। क्या मतलब? आपके लेफ्ट से पेपर पे लिखा हुआ 1 और के पेपर पे लिखा हुआ 1, तो वो क्या बन जाएगा? 1 + 1 कितना होता है? 2 हो जाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे अब 2, और यहां पे इस 0 को काट के आप कर देंगे 1। ये मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक स्टेप हो चुका है। क्या हो चुका है? अब देखें क्या होगा। अब आधे लोग बैठ जाएंगे और आधे लोग खड़े होंगे। डू यू अग्री विद दिस? अब मैं कहूंगा पेयर अप अगेन। अब क्या होगा? सब पहले लोग कितने बैठे हुए थे? ये बात सुने गौर से। पहले लोग खड़े हुए थे n, फिर जब मैंने पेयर अप करने को कहा तो n/2 लोग बैठ गए और n/2 लोग खड़े रहे। यू अग्री विद दिस? ओके। और अब हर एक के पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए 2 और 1। और अब मैं कहूंगा पेयर अप अगेन। अच्छा, पेयर अप अगेन कहूंगा तो एक्चुअली क्या होगा? इसके हाफ लोग बैठ जाएंगे और इतने लोग खड़े होंगे। डू यू अग्री? और हर एक के पेपर पे लिखा होगा क्या? 2 + 2 कितना होता है? 4। और ये जो स्टेप काउंट है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। डू यू अग्री? अब क्या होगा? अब मैं दोबारा से पेयर अप हो जाओ। दोबारा से पेयर अप करने का मतलब क्या है कि अब कितने लोग बैठ जाएंगे? n/4 के हाफ बैठ जाएंगे और n/8 लोग खड़े होंगे। यू अग्री? और हर एक के पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए क्या? 8 और 3। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लुक एट दिस। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। प्लीज पेयर अप। पेयर अप मींस एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और एक जना बैठ जाएगा, और जो पेयर नहीं होगा वो खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर ऑड हुए तो एक जना खड़ा रहेगा। हर एक के पेज में लिखा हुआ होना चाहिए 2 1। प्लीज एवरीबडी इज डन। या तो 1 1 0 लिखा हुआ होना चाहिए, या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? 2 1 लिखा हुआ होना चाहिए। ओके यार, वो पीजी स्टूडेंट नहीं आई है, वो आपके साथ जो पीजी स्टूडेंट है वो नहीं आई, वो ना डॉक्टर आरिफ की लैब में। चलो खैर ठीक है, वो ना डॉक्टर आरिफ की जो लैब है वहां पे एक पीजी स्टूडेंट है, वो ने क्या आपकी क्लास पे नहीं आई? सर पूछ रहे हैं, ठीक है? आप अकेली हैं, आप पेयर अप नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर ठीक। जो पेयर अप ना वो खड़ा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ है आपने?
1 और 2, हर एक के या 1 और 2 लिखा हुआ होना चाहिए या 0 या 1 लिखा होना चाहिए। ठीक है, जो पेयर नहीं हो सकेगा वो 0 1 लिखेगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, चले जी, पेयर अप अगेन। अब आप इसको दे दें, लेकिन आपने क्या लिखना है, आपने 1 + 2 3 लिखना है। ठीक है, एक जना बैठ जाए, आप जना बैठ जाए। आपका क्या लिखा है, आपका क्या लिखा है? हाँ, 1 1 पेयर, किसी और का 1 तो नहीं लिखा हुआ, आपका 1 है, काइंडली से दे दो, आगे दे दो, बस तुम बैठ जाओ, तुम्हारा 1 0 था ना, तुम्हारा 1 0 था ना, तुम मान लिख लो उसको बस। हाँ हाँ, ये 4 जो करनी, उसका बुके पर 1 लिखा हुआ था, उसका 1 लिखा हुआ था, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 3 और 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपका क्या लिखा हुआ है, आपका 2 और 3, वेरी गुड। आपका क्या लिखा हुआ है, 2 और 4, आपका 2 और 4, 2 और 4, शाबाश। चले जी, 2 और 4, ठीक है, लुक एट दिस, प्लीज पेयर अप हो जाए, आप पेयर अप हो जाए, आप पेयर अप हो जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाए ना प्लीज, आप पेपर दे दें उनको, शाबाश। कितना हो जाएगा बेटा, आपसे नंबर तो बताया ना, उनका 4 था। ठीक है, तो आप लिखेंगे 8 और 2, 8 और 3 जी। आप क्या लिख रहे हैं, 8 और 3 लिखेंगे ना, अगर आपके 4 थे तो, वरना आपने अगर किसी का 3 लिखा हुआ है तो आपका 4 और 3 7 होगा। ठीक है, आपने इसको सम कर लिया, ले लें, आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। आपका क्या लिखा हुआ है, 4 और नहीं, 3 और 8 लिखे प्लीज, 3 और 8 लिखे। आपका 3 और 8 हो गया, 3 और 8 हो गया, शाबाश। 3 और 8, 3 और 8, 3 3 था, चलो ठीक है, 6 हो गया, 6 और 3, शाबाश। आपका 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8, शाबाश जी। चले जी, अब देखें क्या होता जा रहा है, पेयर अप अगेन। अब आप और आप पेयर हो जाए, अकेले आप और आप पेयर हो जाए, यार आप अपना पेयर दे दें, दे दें अब आप, ये तुम्हें हो गया, तुमने पेयर बना ली दोबारा से, आप पेयर बने दोबारा से, 3 8 है आपका, धीरे दे दें मुझे। ठीक है, ये आप बैठ जाए, ये 3 8 लेने आप। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, आप 4 और 16, जबरदस्त हो गया। देखें 4 स्टेप्स हुए, देखें कितने लोग रह गए बाकी, इन ओनली 4 स्टेप्स वी हैव रीच टू 416। किसी के साथ थोड़ा सा कम हो, आपका इधर 414 है। ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, आपका क्या है, 416 आपका, हाँ 3, आप पेयर अभी पेयर नहीं बना आपका, और आपका हाँ पेयर बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप और आप पेयर बना दें। ठीक है, प्लीज दे दें, आप इनको दे दें। उनका कितना था, ठीक है, उनका कितना था, 3 और 3 7 था, काइंडली 7 ऐड कीजिएगा और एक स्टेप और कर दीजिएगा। ठीक है, और आप इसको दे दें, आप इसे दे दें बस। ठीक है, आपका पेयर आप, ठीक है, आपका पेयर नहीं बना, आपका पेयर नहीं बना, आपका क्या लिखा हुआ, बन गया बस। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना वो कर रहा है। ठीक है, लुक एट दिस, कितने स्टेप्स हो गए हैं, 5 स्टेप हो गया। आपका लिखा हुआ है 5 और 23 लिखा हुआ है, आपका 5 और 32 30, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके जी, अब हम पेयर दोबारा करने लगे, काइंडली आप और आप पेयर कर दें। अब आप क्या बन गया आपका, आपका पेयर नहीं हुआ। ठीक है, दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन आप स्टेप काउंट में इजाफा कर दें शेखर, क्योंकि आपका पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है, 39 आपका, चले जी, अब हम दोबारा पेयर करने लगे। ठीक है, आपका स्टेप कितना है, आपका भी स्टेप 6 हो चुका हुआ है। ठीक है, और ये इधर दिखाएं मुझे, 39 एंड 30 ऐड करें, 69। ओके, एंड कितने स्टेप्स में हुआ है, 7 steps. Okay, in only 7 steps we were able to find the exact count. This is amazing. Why this is amazing? Because अगर आप आइडियली देखें तो क्या हो रहा है, एक्चुअली पहले n लोग खड़े हुए थे,
फिर एक स्टेप करने के बाद हाफ लोग बैठ गए और हाफ लोग खड़े हुए। लेकिन अगर आप देखें तो एक बड़ी मजेदार चीज हुई है, और मजेदार चीज क्या हुई है कि सबने पार्टिसिपेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। एंड दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। इन ओनली 7 स्टेप्स वी वर एबल टू, 7 से 8 थे, in only 7 steps, in only 7 steps we were able to compute कि हमारे जो नंबर्स हैं, हमारा जो नंबर है वो क्या है, 68। तो एक्चुअली अगर आप देखें 69th, कैन यू गेस कि ये जो 7 स्टेप निकले हैं इनका नंबर से क्या ताल्लुक है? ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। Which is what? It will take how many steps to calculate the exact answer? It's log base how much? How many? Log base 2n. Actually, in only log base 2n steps, I will be able to compute कि कितने इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। ये बात समझ आ गई? Now imagine, एक मिनट रुक जाए। Now imagine कि मैंने पाकिस्तान की पॉपुलेशन काउंट करनी है, which is approximately कितने, 25 करोड़। ओके, 25 करोड़ is how much? It's actually 25 into 10 raised to power how much? Can you tell me? 6? नहीं, 250 million होगा ना। 6 is 1 million, 1 million is 10 lakh, तो ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट? ये बात समझ आ गई? So, अगर मैं इसका log निकालू, log base 2 निकालू, तो ये क्या होता है? Log base 2 of this quantity is how much? Can you guess? It's approximately, ये देखें, मजेदार चीज देखें, कैलकुलेटर है किसी के पास? या निकाल लेते हैं यहां से, ये रुके, छोड़े, कंट्रोल T जी, log base 2 ब्रैकेट कितना था, 25 into 10 raised to the power कितना था, 7। ठीक है, और निकला भाई ये 25, ये यही है, तो निकाल क्यों नहीं रहा है? चलो log 2 ऑनलाइन, चल भाई, गूगल ही है ना। निकाल के दे दे, कोई का कैलकुलेटर है, कितना निकलता है, 27.9। This is not a joke now. What we have just discovered is the following, कि in only 20, अगर हम ये प्रोसीजर करें तो in only 27.9, 28 steps we will be able to count कितने, the population of the entire country. This is amazing. I mean, this is really when we say what efficiency means. Okay? So this is a really marvelous, और by the way, लेकिन this was only possible जब सबने पार्टिसिपेट किया। That's, और कंप्यूटर साइंस में इस चीज को कहते हैं, इस चीज को एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। So what is a cloud computing? Cloud computing का idea is कि there is a huge server which has lots of machines, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कोर्स लगी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, और वो सारे पैरेलल में काम करते हैं, और सारे पैरेलल में काम करके वो एक काम को करते हैं और डिवीजन कर देते हैं, तू ये काम कर, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, और इन सारों को इकट्ठा करके वी विल गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये बात समझ आई? ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, द फर्स्ट वायरस, द फर्स्ट क्रिप्टो सिस्टम was made by someone, I don't even remember his name, and actually that name is not important. Why? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये एक जो हमने अभी क्रिप्टो सिस्टम बनाया है ना, जो उन्होंने बैंक के लिए बनाया था, उन्होंने कहा जिसको पासवर्ड ट्राई करना है करके दिखाए। ठीक है, और उस वक्त की बात है जब इंटरनेट आया था,
उन्होंने कहा हमने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जिसमें आपने किसी ने भी क्रिप्टो, जिसने भी इसको ब्रेक करना होगा ना, अगर एक मशीन उसको कंप्यूटर को अगर हम दें और हम कहें कि चलो उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, तो उसको शायद 1 साल लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 1 साल लग जाएगा। और उस वक्त तक हम सब कुछ चेंज कर लेंगे, कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। हम हर 3 महीने बाद उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की बिगिनिंग कैसे होती है, और वो कहता है उसने किया क्या, उसने एक छोटा सा वायरस बनाया, और वो वायरस पता है करता, इट वॉज कनेक्टेड टू इंटरनेट। और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर सारे कनेक्टेड हैं। सो व्हाट इट डिड इज द फॉलोइंग, कि सारे जो इंटरनेट पे कनेक्टेड कंप्यूटर्स थे, उन सारों पे जाकर वो जो वायरस है, जहां जहां वो वायरस पहुंचता गया, उसने उसने उसको सिर्फ ये काम कहा होगा, तुम्हारा काम है इतना सा काम कंप्यूट करो, तुम्हारा काम है इतना सा पार्ट कंप्यूट करो, तुम्हारा सा पार्ट है इतना सा पार्ट कंप्यूट करो। बात सुनाई? और वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थे जो कि उस वक्त इंटरनेट पे कनेक्टेड थे। उसने सारों को यूज किया और कहा तुम थोड़ा सा काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। उन्होंने पूरी कंपटीशन की थी, उन्होंने अज्यूम किया था कि एवरी दिस I mean, breaking this code will be run on one computer, but they never imagined that I can actually distribute that work on millions of computers. You was right, and he broke that code within few minutes. ठीक है? ऐप है ये थोड़ा को, ठीक है? You was right, but this is only possible due to distributed system. और ये पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसको पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स उनके लिए बड़े डिफरेंट तरीके से सोचे जाते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम करें जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकें इनटू डिफरेंट चंक्स, कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। ये बात समझ, ठीक है। सो दिस वाज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, तो ये अच्छा, एक सवाल और रहता है, वो मैं सवाल बाद में करूंगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो टू अवर असाइनमेंट, ठीक है। और मैं चाहता ये हूं कि हम बारी बारी अब क्लास को बुलाएं और ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 से शुरू करते हैं। आ जाओ, शाबाश। तो तुम पिछली क्लास में थी? नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप सेक्शन हमारे पे, आप भी ऐसे क्या नहीं? अच्छा, चले आप आ जाए। चलें जी, पहले सवाल बताएं, सवाल क्या है, और फिर मुझे बताएं कैसे करेंगे सॉल्व। प्रॉब्लम 1, लेट्स सपोज दैट वी हैव। नहीं, पढ़ना नहीं है, समझाना है। आई होप कि सबने सवाल पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे नहीं, हम बताएंगे सवाल। आप ऑडियंस को देखिए जी काइंडली, ये आपकी क्लास है। आपका नाम क्या है? अदीला? अदीना जी, ये अदीना है, ठीक है। कोई भी जो भी यहाँ पर आएगा सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा, सबके सामने स्माइल देगा और आपने भी स्माइल देनी है, ठीक है। और आपने सवाल को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने कहना है अच्छा भाई मेरे ख्याल में इसका आइडिया ये है। और एक बात मैं आपको बता दूं, और ये बात आप कान खोल के सुन लें, कि क्लास में जब किसी को बोर्ड पे बुलाया जाए, तो अगर आपने कभी गलती से भी उसका मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी तबीयत साफ कर दूंगा, ठीक है। मैं कभी भी गुस्से नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात पे बहुत गुस्से हुआ। एक किसी को बोर्ड पे बुलाया जाए, एक कोई सवाल कर रहा हो और आप सवाल ना सुने, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं बहुत दोस्त हूं, लेकिन मैं बड़ा बदमाश भी हूं, ठीक है। चलें जी, बताएं सवाल क्या। लेट्स सपोज दैट वी हैव अ बैलेंस एंड मेटल बॉल आर इक्वल इन वेट एक्सेप्ट वन। हमारे पास एक बैलेंस है और मेटल बॉल्स है जो कि इक्वल इन वेट है एक्सेप्ट वन जो कि हेवियर है बाकी। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमारे साथ क्लास में था। दी ओनली डिफरेंस इज क्या, उन्हें क्या करना है? नंबर ऑफ बॉल्स आर डिफरेंट जी, 18 के लिए सॉल्व करना है। और 18 के लिए आपने कितनी देर में सॉल्व करना है? जी बताएं क्या तरीका होगा। सर 18 के लिए फर्स्ट ट्राई में हम दो डिवाइड कर लेंगे 9 बॉल्स और 9। ठीक है,
दोनों में से जो हैवियर होगी उसको हम सेपरेट कर लेंगे और फिर 3 और 3 में डिवाइड कर देंगे। 3 में डिवाइड कर देंगे, है ना? और वो हमने क्लास में किया था। ये बात सुना? कैन यू डू बेटर देन दिस? बेटर देन कोई और सोल्यूशन है? जी बताएं। सर नहीं हूं मैं। हम 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 6 में हम 3 से डिवाइड करते हैं और हम क्या करते हैं, 6 एक जगह रखते हैं, 6 एक जगह रखते हैं और 6 बाहर रखते हैं, रख दिया। फिर हम बैलेंस पे चेक कर लिया हमने, फिर क्या करें? अगर वो स्लाइड डाउन हुआ तो फिर इसको और बार वाले को करेंगे, ठीक है? नहीं अगर स्लाइड डाउन हो गया तो फिर हम 3 के साथ, तो वो 3 के साथ करेंगे, 3 या फिर 2 के साथ करेंगे। स्ट्रेटेजी को ना जनरलाइज बनाने की कोशिश करो। अगर आप इस तरह करने लगे ना, देखो मेरी बात सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपके सोल्यूशन गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो आपका सोल्यूशन है उसमें एक मसला है। इसका मसला पता क्या है? मसला यह है कि इमेजिन करें ये आप रोबोट को बता रहे हैं, योर स्ट्रेटेजी शुड बी जनरलाइज्ड, योर स्ट्रेटेजी शुड बी वन स्ट्रेटेजी विच शुड एग्जीक्यूट ऑन एवरी पार्ट। ये बात सुना? अगर आप ऐसे करना शुरू कर देंगे तो आप कह रही हैं भाई 18 को मैंने 9 में करना है, ये तो आप कर रही हैं हाफ, और अगली दफा आप कर रही हैं नॉट हाफ बल्कि 3 में डिवीजन। चले 19 का बताएं, 19 कैसे करेंगे? 19 के लिए क्या करेंगे आप बताएं जी? 19 के लिए क्या करेंगे? 6 करेंगे? फिर 1 बाय रख देंगे और चले एक है फिर 1 बाय रख देंगे और 9 पे कर देंगे। मैं सोच सकता फिर वही बात, अगर एक ये आइडिया गलत नहीं है यार। ठीक, आपका नाम क्या है? हैसम? हैसम ये कह रहा है, ये कह रहा है कि 9 इधर रखते हैं, 9 इधर रखते हैं, 1 बाहर रखते हैं। गलत नहीं है ये। उसके बाद अगली दफा 2 में हो जाएगा, ठीक है? एक दफा ये हो गया और अगली दफा 2 में हो जाएगा, ये बस में। लेकिन आई डोंट लाइक दिस स्ट्रेटेजी। व्हाई आई डोंट लाइक दिस स्ट्रेटेजी? क्योंकि फिर ये जनरलाइज है। फिर 20 के लिए क्या करेंगे? फिर आप 9 9 और 2 रखेंगे आगे। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं, क्या सोच कर रहे हैं आप? समझ में ये नहीं आ रही। आप क्या करना चाहते हैं? आप 2 से डिवाइड करते हैं और फिर उधर फेंक देते हैं, ये कर रहे हैं आप। तो फिर तो आपको 8 वाले के लिए क्या किया आपने? 8 वाले के लिए क्या किया था? 8 वाले के लिए हमने क्या किया था पहले मुझे बताएं। 3 3 2 क्यों किया था? अब मुझे बताएं। आप हम यहाँ क्या करें? फिर वही बात, 8 8 क्यों कह रहे हो तुम? बताएं। अच्छा सुने, आई मीन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये मैं इसलिए जानबूझकर पर रोक रहा हूँ। जी बताएं। जो भी हमारे पास नंबर है, लेट्स से इन केस ऑफ 20, उससे हम वो नंबर माइनस करेंगे जिससे हमारे पास जो है ना नीचे वाला नंबर डिवाइड बाय 3 आता है, और फिर उसको डिवाइड बाय 3 करके और फिर उसी स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जनरल नहीं समझ में आया, आप बताएं। सर कोई भी नंबर है जनरल, आप उसके 3 हिस्सों में डिवाइड करें ऐसे कि उनमें से 2 सेट एक दूसरे के इक्वल हो। अच्छा, तो मैं एक और बाकी कर देता हूं, तो एक और बाकी सारे एक पे डालता हूं, यानी एक इधर और बाकी 16 इधर। तो ये ठीक है? एक और एक में से आप उनको वे करेंगे। हाँ, और बाकी 16 के ऊपर तुम काम करोगे, फंस जाओगे, तो तुम्हारा 3 ट्राई में नहीं होगा। जी देखिए मेरी बात सुने, योर इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लीन। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना, आप ये इमेजिन करें कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया सोचना है वो आप एक ऐसे बंदे को बताएंगे जिसको कोई आपके आगे का नहीं पता, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन है दैट शुड क्लीनली से कि क्या आइडिया है। तो अगर आपने जो आइडिया दिया उसको मैंने अभी ब्रेक कर दिया, आपने कहा 2 इक्वल होने चाहिए, दूसरा जैसा मर्जी हो जाए, ये कह रहे हैं ना। मैंने कहा 1 1 रख दो और बाकी वो कर दो, ये फॉल अपार्ट कर देगा। क्योंकि 16 को तुम बहुत सॉल्व नहीं कर सकते, 16 को तुम 2 ट्राई में सॉल्व नहीं कर सकते। 9 से ऊपर जाओगे फारिग हो जाओगे। हाँ जी सर, नहीं हूं मैं सर फराज, उसमें हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे, उसका होल पार्ट है, बोल लेंगे। लाइक अगर मैं 20 को ये भी गलत है, थोड़ा सा गलत है, यानी पूरा गलत नहीं है, थोड़ा सा गलत है। समझ? एक मिनट बात, 8 के लिए तुमने क्या किया था? 3 से डिवाइड किया, क्या बना आंसर? 2। गलत है ये। तुम कह रहे हो 2 इधर रखो, 2 इधर रखो। हम जैसे 18 को हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, करें, हमारे पास 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। 19 के लिए क्या करेंगे? 19 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, करेंगे, something आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तुम क्या करोगे? एक और साइड कर देंगे, बाकी 6 के ग्रुप बना देंगे, जो रिमेंडर कैसी बातें कर रहे हो तुम? 6 6 और अगली क्या होगी? 7 होगी, वो वहां पे जाएगी। 6 6 6 1 6 6 6 1 क्या मतलब? वो 1 किधर जाएगी? 3 कैटेगरी थी ना, कैसी बातें कर रहे हो?
4 में नहीं कर सकते ना, तुम्हारे पास 2 बैलेंस है, 2 तो बैलेंस की साइड हो गई, एक तुम्हारी साइड पे है, बाकी तो तुम्हें वहां पे रखनी पड़ेगी। 6 पहले रखेंगे, एक ट्राई ज्यादा होगी ना बस। 6 इधर रखी, 6 इधर रखी, अगली तुम क्या रहोगे यहाँ पे, 7 इधर रखोगे। नहीं 6 इधर रखनी, जो अगर तो फिर भी इक्वल है हाँ। तो अगला 6 का सेट उठा के रख दिया, फिर भी इक्वल है तो जो एक रह गया वो मतलब वही है बॉल। और अगर वो लाइक फिर इक्वल नहीं है तो फिर हमने जो थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम क्या कह रहे हो, तुम थोड़ा सा एवेल्युएट करो। जी कोई और बताए, आप लेंगे, आप अभी लेंगे। हाँ जी आप बताए। अगर डिविजिबल बाय 3 है तो फिर तो हम कर देते हैं डिवाइड, अदरवाइज क्या करें, सारा मसला ही वहां पे है, फिर क्या करें। जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमारे पास उसके दो ऐसे रखते हैं, और जो बाकी 3 क्वेश्चन और डिवीजन का और तुमने जब वो गलत है ना, क्यों गलत, 8 में क्या करोगे तुम, 8 को 3 से डिवाइड करो। एक मिनट प्लीज लिसन टू हिम। हाँ जी काम होगा तो सिर्फ रिमाइंडर बाहर आएगा, मगर अगर क्वेश्चन क्या बात, मुझे बता दो ना, 8 के लिए मुझे 100 करके दिखाओ। तुमने 3 से डिवाइड किया, तुम्हारा आंसर आया 2, 2 करोगे तुम, 3 रखेंगे और 3 फिर मैं बात ये कैसे निकाला 3। सर इसको जब डिवाइड करेंगे हाँ तो ऊपर क्वेश्चन आएगा हमारे 2, तो फिर क्या किया 2 के साथ, 2 नहीं आया एक्चुअली, 2 पॉइंट समथिंग आया है। 8 को 2 से 3 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, 8 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 2.6 समथिंग आता है ना, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, तो सवाल तो ये, ये क्या करें, अगर हम इवन और ऑड में जनरलाइज करते हैं कि अगर इवन है तो n/2 फिर हम गलत। कैसे अच्छा यार बरीरा नाम है, बरीरा जो कह रही है वो गलत है। वो कह रही है अगर 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 इवन है और ऑड है, ये तो बिल्कुल ही बात गलत है ना। वो कह रही है कि अगर इवन और ऑड है तो ऑड तो 19 है, बताओ 19 क्या करोगी। 9 - 1/2 9 - 1/2 और एक बार रह जाएगा n - 1/2 सॉरी 9 n - 1/2 एक n-1/2 एक और एक n n, तो ये गलत है ना। चलो 23 पे बताओ क्या करोगी, 22 11 11 1 तो ये गलत है ना। और फिर 11 के बाद तो 11 को तुम 2 में करना था, तुम कर नहीं सकती 2 में। 23 के केवल 27 को मुझे पता है मैं 3 में कर सकता हूं, तो एक्चुअली 9 से 11 10 से लेकर 27 तक को 3 में हो जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो दोबारा तो गौर से, 27 जो है ना वो 3 में सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है, 9 9 और 9, ये समझ में आ गई बात। और अगला जो है वो 1 9 बच जाएगा, उनको मैं निकाल लूंगा। अब सवाल ये है कि 10 से लेकर 27 तक इन सारों को 3 में हो जाना चाहिए, 10 से लेकर 27, क्योंकि अगर मैं 27 को 3 में कर सकता हूं तो 26 को भी मैं 3 में कर सकता हूं, मैं 25 को भी 3 में कर सकता हूं। भाई कम बॉल्स हैं तो मैं तो कर ही लेना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इसमें क्या कह रहा हूं, क्या करें। आपको मेरा मतलब समझ में आया कि मैं मसला क्या कह रहा हूं, और जो आपने आइडिया दिया वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने कह रही है कि -1 करके आप इवन में डिवाइड कर दो, वो तो फिर रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि 27 को तुम आप जब करोगी तो आप करोगी कि भाई क्या डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, ये तो 13 एक साइड पे हो जाएगी, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगला मेरा आंसर 9 या 9 से कम आना चाहिए, क्योंकि 9 को मुझे पता है कि मैं 2 में कर सकता हूं। याद है 9 को मैंने किया 3 3 और 3 बाहर, और फिर 1 1 और 1 बाहर, खत्म हो गई बात। जी बताएं क्या करें। एक्चुअली देयर इज वन मैथमेटिकल डेफिनेशन व्हिच यू आर मिसिंग। अगर क्या 6 से 7 का और 6 6 7 कर लें, अच्छा बैलेंस पे रखें, तो अगर 6 और 6 बराबर है तो मतलब आप मुझे बताओ तुम 6 6 कैसा निकाला तुमने, 19 का तुमने क्या 3 से डिवाइड किया और तुमने सिर्फ कोशेंट ले लिया, रिमाइंडर नहीं लिया। एक में 7 देखो दोबारा सवाल पूछो, सवाल समझो सवाल क्या है। तुम कह रहे हो कि 19 था, 19 को मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 6 समथिंग, तो तुमने कहा नहीं 6 ले लो, एक 6 ले लो, दूसरा भी 6 ले लो, और अगला जो है वो जो भी बचता है वो ले लो, ये कह रहे हो ना तुम। मैं कह रहा हूं ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, सबसे करीब 3 का मल्टीपल है, हाँ फिर हम उसके हिसाब से करें, जैसे 8 है, 8 को हम कर लेंगे ये 9 है, 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, हाँ तो 3 के हमें 2 पार्ट्स मिल गए, और हमारे पास वहां पे बहुत बची थी 2, वो 2 साइड पे। ये समझ में आएगा बात क्या कर रहा हो। इसको क्या कहते हैं, इसको ये कहते हैं, सुने बात बॉस, नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा था,
आई डोंट नो, फिर मुझे समझ में नहीं आ सकता। बेसिकली इस चीज को कहते हैं, ये देखो गौर से, एक्चुअली मैं ये कहूंगा n/3 का सील उठाओ। ये क्या होता है? ये पढ़ा आप लोगों ने? तो इसे कहते हैं सील। सील फंक्शन क्या होता है? सील होता है बेसिकली, अगर मैं कहूं ना 1.2 का मतलब यह कि अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं और किस डायरेक्शन में जाऊं, राइट डायरेक्शन में जाऊं, तो टेल मी द नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर इन दिस डायरेक्शन। तो 1.2 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है इस डायरेक्शन में? बेटा 2 है जी। 1.9 का क्या है? 2 है। 3.2 का क्या है? 4 है। ये बात समझ आ गई? हाँ जी। 4 का क्या है? नहीं, 4 का 4 खुद है। नहीं, अगर वो इंटीजर खुद है तो वही आंसर आ जाएगा, और अगर वो पॉइंट्स में है तो वो अगला इंटीजर उठाएगा। ये बात समझ आ गई? And now tell me what's the idea. The idea is you divide n by 3, take the seal of it. Okay? Take the seal of it. You take 2 partitions of this size. जैसे 8 का केस था। 8 के केस में हमने क्या कहा? हमारा आंसर क्या है? 8 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 2.6 होता है, और उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा? 3 है। तो 2 पार्टीशन हम 3 की लेंगे, और जो बाकी रह जाएगी वो हम उसमें फेंक देंगे। ये बात समझा? एंड वी रिपीट। ओके, एंड वी रिपीट। दैट्स द आइडिया। ओके, सो आई बिलीव कि ये अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने क्लास में करवाया था उसमें एक छोटी सी पार्ट मिसिंग थी। वो ये थी कि n बॉल्स के लिए आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब n लाजमी नहीं है 3 से डिविजिबल हो। इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 यू कैन टेक n by 3, n by 3, n by 3। लेकिन इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, व्हाट यू विल से इज कि एक पार्टीशन ले n by 3 की सील, n by 3 का सील, दूसरी भी n by 3 का सील, और जो बाकी रह जाएगी वो किसके बराबर होगी? बताएं मुझे, वो किसके बराबर आएगी? एक होगी n by 3 का सील, दूसरी भी होगी n by 3 का सील, और जो बाकी रह जाएगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी n माइनस दिस। ये बात सुना? तो एक पार्टीशन होगी n by 3 का सील, दूसरी भी n by 3 का सील, ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी, ठीक है, और जो बाकी रह जाएगी वो हमारी सेक्शन चल जाएगी। ये बात सुन लो, ठीक है, थैंक यू। अब आप बैठ जाए। ये माइनस क्यों किया? सॉरी, ये ओवरऑल माइनस है, इसमें समझ, सॉरी। अगर आपने कहा कि अगर ये डिविजिबल है तब अगर ये डिविजिबल है या नहीं है, अब ये वाला कोड चलेगा, अब ये वाली पार्टीशन चलेगी, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए ना, अगर वो 3 से पूरा डिवाइड होता है, हमें पता है ये n by 3 आएगा, ठीक है, जैसे 27 है, 27 केस में ये पता है ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, 9 और 9 कितना होता है? 18, और 27 में से 18 माइनस हुए तो 9 आंसर आ गया। तो 3 पार्टीशन 9 और 9 की बन गई। ये बात समझ, ठीक है, चले जी। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाते हैं। काइंडली बताएं अब ये सवाल कोई आए, प्लीज वॉलंटियर। सवाल समझाने के लिए तो किसी को भी बुला सकता हूं। तो बेटा आप आ जाए। आपका नाम क्या? हाँ, सर शर्जील, सर शर्जील, सर शर्जील अहमद। तो सर क्यों कहा था मुझे? चलो बैठो, आओ जाओ, एक्सप्लेन करो प्लीज, बताएं सवाल क्या। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं एक चीज कर दूं, थैंक यू। चलें जी, अब आप बताएं सवाल क्या है। सवाल है कि हमारे पास 2 ड्रम्स हैं, एक 5 लीटर की कैपेसिटी का और एक 8 लीटर की कैपेसिटी का, और हमने उनके जरिए 1 लीटर, 2 लीटर और एक रेजर्वोयर भी है, और जो रेजर्वोयर है उसके अंदर बहुत सारा ऑयल पड़ा है, ठीक है, ठीक है जी, आगे बताएं। उसके जरिए हमने 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, ये सारे लीटर्स ढूंढने। एक्चुअली आपने प्रूव कर देना, आप कोई भी क्वांटिटी पे कर सकते है ना, ये बात समझ में। और बाद में अगर आप 1 लीटर पे कर दें तो आप सब चीजें पे कर सकते हैं। क्यों?
एक करके अब दोबारा करते जाएंगे। ये समझ में आएगी बात? ठीक है जी, बैठ जाओ आप सर, थैंक यू। अब आप आ जाए, किया सॉल्व जरा बताएं कैसे किया। पीरियड कैपेसिटी के लिए इधर आ जाओ, पढ़ना नहीं है बताना है जी, बताएं कैसे करेंगे हम। पीरियड कैपेसिटी के लिए पहले 8 लीटर फुल करना, 8 लीटर फुल करने के बाद उसको 5 लीटर के बैरल में डाल दें। और बाकी कितना रह जाएगा उसमें? हाँ, बाकी 8 वाले में क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ठीक है, तो काइंडली ये आपने बड़ा क्लीनली लिखना है, और लिखना कैसे मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। आपने कहना है कि भाई आप पहले 8 लीटर का रिजर्वर भरते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर आप पोर करते हैं 5 वाले में। कब तक पोर करते रहते हैं? जब तक 5 वाला फुल नहीं होता। ये अगर आपने नहीं लिखा ना तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपने कहा पोर करते हैं। क्या पोर करते हैं? होता है आप कहें पूरा ही पोर कर दो, तो वो तो सारा पोर हो जाएगा। ये समझ में आई बात? यू नीड टू राइट वेरी क्लीनली कि कीप पोरिंग अंटिल द 5 one gets filled, and when that gets filled you stop. Okay, and when you stop the 8 liter drum will have that 3 liter quantity, and that's the answer. ये बात सुने, please write cleanly. These steps are important, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना कि तब तक पोर करते रहो जब तक क्या ना हो जाए, वो वाला फुल ना हो जाए, यही बाद में जाके लूप बनेगा। प्रोग्रामिंग में इस चीज को लूप कहते हैं कि तब तक ये काम करते रहो। कब तक ये काम करते रहो? जब तक कि ये चीज फुल ना हो जाए, वो इसे कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट वेरी क्लीनली। आपने ऐसे समझाना जैसे आप बच्चे को समझा रहे हैं। ठीक है, आप बच्चे को आप कहते हैं 8 लीटर का रखो और उसमें डाल दो, चाल भाई जा रहा है सब कुछ। ठीक है, मेरा बेटा तो यही करेगा, उसे कहा ना भैया इससे इसमें डाल दो, चाल भाई जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आपने कोई घर में आपके कोई 4-5 साल के का बच्चा है तो उसको समझाएं तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है, वो लिख लिखा हो क्या, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ये काम कर लेगा। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, अब्दुल्ला, थैंक यू जी। ओ यार अब तो खत्म हो गया, बस छोड़, टेंशन ना ले। ठीक है, प्रॉब्लम वन कैसे लिखेंगे जी? आप बताएं प्रॉब्लम वन कैसे लिखेंगे? अगर मैं आपको कहूँ प्रॉब्लम वन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे जी? बताएं। ये तो बड़ा आसान नहीं है इनके लिए लिखना, इसके इन दो के लिए लिखना तो बड़ा आसान है, इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि आपने बस स्ट्रेटेजी बतानी है। ठीक है, वो आप कोई भी सोल्यूशन बता दें। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप सोल्यूशन वो बताएं जो कि आपने जेनेरिक निकाला है। ठीक है, और वो क्या होगा अभी मैंने आपको बता दिया। वैसे क्या आप करेंगे, n/3 का सील जो है वो आप एक साइड पे रखेंगे, n/3 का सील आप दूसरी साइड पे रखेंगे, एंड द रिमेनिंग वन जो कितनी है n/3 का सील का मल्टीप्लाई बाय 2 वो अलग पढ़ेंगे। और आपको पता है वो n/3 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, वो n/3 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ओके ओके, ऑलराइट। और ये काम क्या करेंगे फिर उससे हमारी एक ग्रुप निकल आता है, और हमें पता है वो जो ग्रुप है वो n/3 मैक्सिमम साइज का हो सकता है। सो यू रिपीट दैट प्रोसेस ऑन दैट n/3 ग्रुप नाउ। ठीक है, और कब तक हम करते रहेंगे? जब तक हमारे पास एक बॉल नहीं रह जाती। ये बात समझना? ठीक है, वो तीनों चॉइस लिखेंगे। अगर लेफ्ट साइड नीचे हो जाती है तो इसमें बॉल है और इसको लेके आगे चलेंगे, और इन दोनों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। यू हैव टू से दिस कि डिस्कार्ड द राइट पार्ट एंड डिस्कार्ड द आउटसाइड पार्ट। ये बात समझ आई? और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको पिक करें जो कि n/3 साइज की है, और फिर उसको मजीद डिवाइड करेंगे 3 हिस्से में। ठीक है, तो यू हैव टू राइट दिस एज क्लीनली एज पॉसिबल। जी आपका सवाल है, नाम क्या आपका? इधर आ जाओ तुम, सवाल बताएं क्या है? सर नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ, सील और मॉड बिल्कुल भी सेम चीज नहीं है। ये सील जो होता है, सील होता है कि अगर जो भी आपका क्वोशंट पॉइंट समथिंग आ रहा है, और मॉड जो होता है ना, मॉड कंप्यूटर साइंस में जो मॉड होता है या इवन मैथमेटिक्स में भी जो मॉड होता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा 21 mod 5 तो वो क्या आएगा? इसमें क्या आएगा?
21 को 5 से डिवाइड करें, कितना रिमाइंडर आता है? नहीं नहीं, रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 1 आता है, तो 1 आंसर है। ये मॉड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 21 डिवाइडेड बाय 5 का सील क्या होगा? 5 होगा। ओके, चैलेंज। आई होप। अच्छा जी, ये बड़ा मजे का सवाल है। 10 जी की तरफ से ये सवाल पे आ जाए। अच्छा नहीं 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 नहीं, अभी तो एक चीज आती है। अभी तो मैंने 3 लीटर किया है, आगे तो बताएं भाई। 1 लीटर कैसे मजे करेंगे, कोई बताए मुझे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काइंडली बताते जाए मुझे, मैं इसे तस्वीर बनाता रहता हूँ। हाँ जी, क्या करें? सबसे पहले 8 लीटर वाला ड्रम फुल करें। तो सबसे पहले ये हमारा 8 लीटर है, ये हमारा 8 लीटर है और ये हमारा 5 लीटर है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? यहां पर लिखेंगे हम स्टेप 1, ठीक है। सो फिल 8 लीटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? pour फ्रॉम, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से ए कर देते हैं, उसको हम बी कर देते हैं। सो pour फ्रॉम ए टू बी until बी इज फुल, ठीक है। यहां ब्रैकेट में बेशक लिख दें कि बी में आप 5 लीटर आ गया होगा, ठीक है। सो और यहां पे आप यहां पे कंक्लूजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ ए विल हैव 3 एंड बी हैज, ठीक है, कितना? 5 लीटर। तो क्या करें? 5 वाले को एम्प्टी कर दें। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द फॉलोइंग। द स्टेप 3 इज क्या करेंगे? एम्प्टी बी। ओके, एम्प्टी बी करने से क्या होगा? बी में 0 आ जाएगा। ये बात सुनना। अब हम क्या करें बेटा? आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है? गुड। थोड़ा सा बच्चा आगे आ जाओ, थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा पीछे भी हो सकते हैं। ऐसा आपको नजर आ रहा है? आप यहां पे आ सकते हो, यहां पे आ जाओ बच्चा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें? सर अब 8 लीटर के 8 लीटर वाले ड्रम के अंदर जो 3 लीटर था, आई होप सबको समझ में आया क्या किया है। अब मैं करते हैं 8 जिसमें क्या पड़ा हुआ है? अब 8 में 3 पड़ा हुआ है, सो ठीक है ना। बी को एम्प्टी कर दिया और हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 4, एम्प्टी या pour the rest of A to B again। ओके, तो क्या ए में कितने पड़े हुए थे? 3 पड़े हुए थे। 3 जब हम बी में डालेंगे तो कितना आ जाएगा? उसमें 3 आ जाएंगे, बी में 3 आ जाएंगे, है ना। और ए हमारा एम्प्टी हो गया। ये बात समझ, ठीक है। आप क्या करें? अब ए को दोबारा फुल कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में बी में कितने पड़े हुए हैं? बी में 3 लीटर पड़ा हुआ, ठीक है। अब हम ए को दोबारा फुल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? शाबाश, ए से वो पूरे दोबारा से बी में डालते हैं और हम कब तक डालते रहते हैं? जब तक अब बी फुल नहीं हो जाता। अब आप आए बी में कितने हैं? बी में 3 लीटर झपा जा चुका हुआ है और ए में कितने? ए में अब 8 लीटर था, तो कितना इसमें से निकलेगा? 2 लीटर जाएंगे, ठीक है, 2 लीटर रहेगा और फिर 6 बाकी पड़ रहेगा, ठीक है। ये पूरा फिल हो गया। अब क्या करें? बी को एम्प्टी कर दें। अब बी को एम्प्टी कर दें। ये बात समझ? अब बी को एम्प्टी कर दें और फिर जो बी में 6 लीटर पड़ा हुआ है वो दोबारा पोर करना शुरू करें। क्या हो जाएगा? Until B gets full। जब बी फुल होगा तो ए में पड़ा हुआ है वो 1 पड़ा हुआ है। ये बात समझ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात, किसी ने और ने कोई और सोल्यूशन सोचा है क्या? शाबाश। अच्छा, लेकिन लुक एट दिस। अभी जो हमें सोल्यूशन, आपका नाम क्या है? हाँ, हिलाल ने जो सोल्यूशन बताया है वो 8 से शुरू करता है और 5 में डालता है, ठीक है। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला ने सोल्यूशन अभी बताने लगा है, वो 5 से शुरू करता है और 8 में डालना शुरू करता है। आ जाए, आप बताएं क्या करते हैं? चलें, आप काइंडली थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को यूज करें, ठीक है जी। अब्दुल्ला बताएं क्या करें आप? पहले सर 5 लीटर को पहले हम 5 लीटर भर लेते हैं। 5 से
8 में 8 में सारा डाल देते हैं, ठीक है। तो 5 एम्प्टी हो जाएगा, 8 में 5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 भरते हैं और क्या करते हैं, फिर 8 में डालते हैं, तो 5 कितने इसमें आएंगे। अब 8 वाला फुल हो जाएगा और 5 में 2 बाकी पड़ा होगा। अब 8 वाले को क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, और 5 वाले में कितना पड़ा हुआ है, 5 वाले में 2 पड़ा हुआ। अब 2 दोबारा से इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम दोबारा से 5 वाला फिल करते हैं और उसमें डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी फुल नहीं हुआ पूरा। अब दोबारा 5 वाला फिल करते हैं, 1 लीटर उसमें जाएगा और 8 वाला फुल हो जाएगा, 8 वाला दोबारा वापस फेंक देंगे, ठीक है। और 5 वाले में कितना पड़ा हुआ है, 4 लीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखते जाए, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब दोबारा से इसमें आपने सारा डाला, ये एम्प्टी हो चुका हुआ है, तो इसमें कितना आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें दोबारा 0 हो गया। दोबारा आपने भरा, 5 वाला भरा और इसमें आपने डाला 4, इसमें आएगा और आखिर में कितना बचा होगा, ये बात नहीं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। मजे की बात बताऊं आपको मैं, सबसे कमाल बात, अगर आपने ये जो आपने स्ट्रेटेजी बताई, इसी एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा। आप कोई भी 2 जग लें, आप कोई भी 2 जग लें, ठीक है, बाकी पैर रुक जाए। अगर मैं आपको 6 और 3 का जग दूंगा, किसका, अब आप 1 नहीं निकाल सकते। अगर आप 6 और 9 का लेट्स से ले लें, अगर 6 और 9 का लेना, तो आप सारे पे नहीं कर सकते। एक इवन एक ऑड, तो क्या हुआ, ये है एक इवन, एक 6 इवन है और 9 ऑड है। एक प्राइम और एक दूसरा, क्या, एक प्राइम एक प्राइम होना जरूरी है, एक 5 और 15 ले लेते, 5 और दोनों प्राइम होना जरूरी है, एक प्राइम होना जरूरी है। क्या, दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, ये तुमने क्या बात की है। एक प्राइम एक इवन होना चाहिए, एक प्राइम और एक इवन होना चाहिए। याद रखो, तुम जुबान एक अपने पता है मुसलमान की एक जुबान, ठीक है यार। तुम पहले एक जुबान बोलो यार, तुमने हैं नहीं नहीं बोलो यार, तुम मजाक करो। हाँ जी, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूं। आई मीन ये शायद बातें, यू आर गोइंग टू द सोल्यूशन, इट्स परफेक्टली फाइन। द नाइस थिंग इज you will learn in your, आप में से कितने लोग डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं, so then you can will probably after a while will be able to answer this question, and that is कि actually जिन 2 जगहों को आपने लिया है, जग्स को आपने लिया है, उनका आप जीसीडी निकालें। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दैट इज द लीस्ट क्वांटिटी यू कैन पे, दैट इज द लीस्ट क्वांटिटी विच यू कैन गिव to your customer, and every other quantity will be the multiple of that GCD. अब अगर आप 8 और 5 देखें तो इसका GCD क्या है, 1 है, so every quantity can be paid. अगर मैं आपको कहूं लेट्स से 27 और लेट्स से 25 है, 27 और 25, जी कोई GCD कॉमन है में नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 जग आप लें और ये प्रोसीजर चलाएं, चाहे अब्दुल्ला का मेथड या चाहे हिलाल का मेथड चलाएं, you will be able to solve this problem. You just start from one and keep pouring in the other. You will yield one once. Actually, you will yield every quantity. Okay? Why? Because the GCD is one. So after I mean कभी ना कभी 1 आएगा, कभी ना कभी उसका मल्टीपल 2 आएगा, 3 आएगा, और इस पर चलता रहेगा। बात समझ आई? नहीं, अभी सवाल नहीं, ठीक है। Let me move to the next problem, and that is this. जी कोई आए आप सवाल एक्सप्लेन करें, आप आएंगे एक्सप्लेन करेंगे, आ जाए बेटा। आप में से जो दूसरे सेक्शन के हैं और वो हमारी क्लास में आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, बट दे हैव टू वर्क, अदरवाइज आने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बुला नहीं सकता, फिर वो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलें जी, सवाल बताए, सवाल क्या नहीं,
नहीं नहीं, पहले सवाल तो बताएं, फिर आप बताइएगा जो भी आंसर लगाना है। पहले सवाल बताएं। काइंडली जिसको भी बुलाया जाए वो अपना नाम बताए, सवाल बताए। नाम क्या आपका? हाँ, दोबारा बताएं। अश्ना। अशना, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस, नाइस। अच्छा जी, बताएं सवाल क्या। तो इससे पहले कौन आया था? अब्दुल्ला और हिलाल आए थे। और इससे पहले कौन आया था? आप आए थे, क्या नाम था? शर्जील। आपका? स्टैंड अप। शर्जील। आपका नाम? अब्दुल्ला। और तो कोई नहीं आया? हाँ, कौन आया था? हिलाल और अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शैस, ठीक है। और हाँ जी, ठीक है जी, सवाल बताएं। तो इसमें ये कहा है कि टीचर ने हर स्टूडेंट को सजेस्ट किया कि हर एक क्या करे? हर स्टूडेंट को सजेस्ट किया कि दूसरे से हैंडशेक करें। ठीक है, और फिर क्या करना है? लेकिन इसका कोई अरेंजमेंट नहीं बताई थी, तो इसमें 20 कॉम्बिनेशन। ये तुम पता नहीं क्या बातें करना शुरू हो गई हो। मैंने पूछा सवाल क्या है, तुम बता ही नहीं, सवाल तो बता ही नहीं रही। सवाल यही है ना कि हर स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से हैंडशेक करना है। कर लिया है? और कोई अरेंजमेंट नहीं है। नहीं, ये तो नहीं कहा। नहीं, एवरी स्टूडेंट। नहीं, उसने पूछा क्या है? ये सवाल पूछा है उसने, हाउ मेनी टोटल हैंडशेक। बस ये सवाल किया उसने कि भाई नहीं नहीं, मैथड छोड़ो छोड़ो, तो सवाल बताओ, सवाल क्या है? दोबारा सवाल बताओ, सवाल क्या है? हर टीचर ने सजेस्ट किया है कि वो दूसरे स्टूडेंट हैंडशेक करे और ये बताने के टोटल हैंडशेक कितने हुए। शाबाश। तो सवाल ये है कि हर एक ने हर एक से हैंडशेक किया है और आपने बताने कि टोटल हैंडशेक कितने हुए। समझ में आ गया सवाल? कर लिया आपने सवाल? कोई और बताए जी, आ जाए बैठे, शाबाश जी। बताएं, तुम्हारा नाम क्या है? हाइसम। हाँ जी, हाइसम बताएगा। Sir, so my answer was, सर नहीं है हुए। sir, Faraz, my answer was 190, and 190 कैसे निकाला? sir, basically I did not directly jump to 20 students. I basically started with 6 students. I took a random number of students, which was smaller. उसके बाद I basically assumed that I was the student who was shaking hands, for example. ठीक है, So if I'm that student, then the total handshakes I'll be doing would be 5. ठीक है। At the same time, I would have to exclude myself in the next attempt, because that would create a redundancy error if I don't exclude myself. ये समझ में आई? सो हाइसम जो है वो 5 लोगों से हाथ मिलाएगा, ठीक है, ये बात सुनाई। आपका नाम क्या है? अब नेक्स्ट लेट से अरीबा है, तो अरीबा जो है वो बाकी जो रह गए उनसे हाथ मिलाएगी, लेकिन हाइसम से हाथ नहीं मिलाएगी। ये बात सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो मिला चुके हुए हैं और वो काउंट भी हो चुका हुआ है। ये बात समझ में आई? अब क्या होगा? तुम्हारी बारी। तुम्हारा क्या नाम? अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला क्या होगा? अब्दुल्ला इन दोनों से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि इन दोनों से हाथ काउंट हो चुके हुए हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये आप जो बाकी होंगे उनसे हाथ मिलाएगा। तो एक्चुअली दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ये देखें, द फर्स्ट पर्सन विल गोइंग टू शेक हैंड विद n-1 पीपल। ये बात समझ आई? And the second person will going to shake hand with n-2 people. And the third person will going to shake hand with n-3 people. And the fourth will going to shake hand until the second last will going to shake hand with only one person. And the last will going to shake hand with nobody. है ना? है ना? Actually ये बात, हाँ वो सबसे मिला, उसके हैंडशेक काउंट हो चुके हैं। ये बात है। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू? 19 plus 18 plus 16. ये किसके बराबर होता है? ये बताएं मुझे। अब एक तरीका ये है कि मैं वही तरीका बताऊं, क्या क्या आप सारे ये सम ऐड करें, और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने, अच्छा बाय द वे इसको मैं ऐसे करता हूं, ये +2 कर देता हूं और +1 कर देता हूं, बल्कि +3 भी कर देता हूं, ठीक है? हैं? कैसे निकाला? हाँ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीरीज है? कैसे निकालेंगे ये सम किससे निकालेंगे? बैठो बैठो बैठो। ये जो सम होता है ना, ये सम
ये ना एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था, आप लोगों का आपको उसको अच्छी तरह पता है। आपने इंसान सुना होगा, फ्रेडरिक गॉस। फ्रेडरिक गॉस, वो याद है गॉसियन, हाँ, गॉस इज लॉ आपने पढ़ा था, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स और इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात, ये वही वही वाला बंदा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कहानी जो है ना, ये कहानी है इसकी, जब ये तकरीबन थर्ड ग्रेड में था, सेकंड या थर्ड ग्रेड में था, ठीक है। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था कि वो टीचर जो होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, और एक ही टीचर होता सबको पढ़ाया करता था, ठीक है। ये हर एक को सब्जेक्ट वगैरह नहीं मिलते थे। तो ना जो इसका टीचर था ना, वो उसी क्लास में आया, उसने एक सवाल बनाया हुआ था, वो सबको सवाल देता था वो वाला। जब याशी करने जाना होता ना, वही चल मैं जाके कोई कुछ खा पी के आता हूँ, फलानी जगह से होके आता हूँ वगैरह, तो वो बच्चों को एक सवाल लेके जाता था, और ये उसका बड़ा पेट सवाल था, ठीक है। और सवाल ये था कि ये ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डाटा +98 + 99 + 100 वगैरह, एक से लेकर। अच्छा, वो बच्चों को उसने जब एडिशन सिखा चुका होता तो वो कहता चलो एडिशन तो मैंने तुम्हें सिखा दी है, और तुम्हें बड़े नंबर तक अब गिनती आ चुकी हुई है, ठीक है। तो वो कहता चलो भी इन सबको ऐड करो, ठीक है। अच्छा, इसका बड़ा पुराना क्वेश्चन था, उसने इसका आंसर भी सही तरह कैलकुलेट कर रखा होता, ठीक है। तो बच्चों को ऐसे समझाया, देखो जी ऐड कैसे करना है, ऐड बड़ा सिंपल है करना है। आपने 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 5 ऐड किया 15 हो गया, इसी तरह बस 100 तक ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, बच्चे बेचारे लगे रहते थे, सारा दिन लगे रहते थे, वो घंटे गुजर जाते थे, वो घंटे में बाद वापस आता, वो कहता हाँ भाई आंसर बताओ, सारे आंसर बताते थे। और यार हाँ भाई ये भी गलत है, ये भी, कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है बेचारे बच्चे को भी। अभी शुरू शुरू में एडिशन सीखी है, तो कभी किसी का वो क्या कहते हैं, हासिल होता, कैरी होता था, कैरी मिस हो गया, ये हो गया, वो सारा गलत होता, ठीक है। तो अभी तक किसी ने आंसर कभी ठीक नहीं दिया था, ठीक है। तो ये क्लास में बच्चों को समझा के तो बस वो निकल रहा होता है बाहर, ठीक है। अब वो क्लास से बाहर निकल रहा था, एक बच्चा भागा भागा उसके पास आता है, और कहता है कि कॉपी पे दिखाता है कि ये मैंने आंसर निकाला है। वो आंसर देखता है, उसको तो गुस्सा चढ़ जाता है, वो सबसे पहले उसको चांड मारता है जोर से, ठीक है। उसके ना कॉपी पे ना ये आंसर लिखा हुआ था, उसने आखिरी आंसर पढ़ा, उन्होंने जल्दी जल्दी में वो पढ़ा कि जी मैंने आंसर निकाल लिया। उसने आंसर निकाला था 50-50, ठीक है। उसने जब आंसर देखा, उसने कहा आंसर, और ना उसको उसने थप्पड़ किस बात में मारा, उन्होंने कहा तुम्हें किसने बताया, मुझे तो नहीं बताया। उसने इसको जोर से मारा कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसने जब मारा, बेचारा बच्चा रोता रोता अपनी सीट पे चला गया। अब वो जब रोता हुआ सीट पे चला गया, तो उसको एकदम एहसास हो गया कि मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया, कि इस तरह रो रहा है जैसे उसने वाकई सॉल्व किया, ठीक है। सो ही कॉल्ड हिम अगेन, उसकी उसने कॉपी ली, ठीक है। और उसकी कॉपी में ना कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, और तस्वीर ये थी 1 100 101, 2 99 101, ओके, ये भी हो गया 101, 3 98 101, और फिर उसने एंड में ना दरमियान में ये लिखा हुआ था 50 जमा 51 101, और फिर उसने ये किया हुआ था 101 मल्टीप्लाइड बाय 50, वाई बिकॉज दे आर 50 पेयर्स। और फिर उसने ये कैलकुलेशन की हुई थी 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0, वाला, ठीक है। That was the birth of the genius of Gauss. Okay, so he actually gave, not only he gave the answer, actually this was the very standard answer of this summation. अगर आपको याद हो, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है कि इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो इसके लिए इसी से ड्राइव होता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि बेसिकली पहले उसने ये रखा, फिर उसने कहा इसको ऐसे करते हैं, इस सीरीज को उल्टा करके रख देते हैं। उल्टा करके रखने का मतलब क्या है, बेसिकली यही सीरीज है, इसको उल्टा करके रख दिया, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ 99 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना।
and every value will be n plus 1. ये बात सुना है? Every value will be n plus 1. And I have added everything twice. So this is actually not summation of n, this is actually twice of the summation of n. है ना? ये समझ में आई मैंने क्या बात की? So actually उसने ये कुछ काम किया. उसने कहा देखो ये बड़ा हुआ ना थोड़ा सा. S of n is equal to 1 plus 2 plus 3 plus plus n. उसने कहा दोबारा से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n plus n minus 1 plus n minus 2 plus plus 1, and every single one, this is actually 2Sn, and this is actually n plus 1 added how many times? N times. And S of n is equal to n by 2 times n plus 1. बात सुन रहे? This is Frederick Gauss, or this is one idea. Okay? किसी ने और आइडिया सोचा है? ये तो हाइसम का आइडिया था ना. किसी ने और आइडिया सोचा हो और सही आंसर का? हाँ, कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हो तुम? मुझे कॉम्बिनेशन ना बोलो, मुझे आर्गुमेंट दो, मुझे आर्गुमेंट दे. वो कॉम्बिनेशन ही निकलेगा, लेकिन आप मुझे बताया आंसर क्या है, किस तरह निकाला है. So there are how many people? There are n people. नहीं, there are n people. There are n people, and everybody shakes hand with how many people? n minus 1 people. ये बात है? So there are n people. Everybody shakes hand with how many people? n minus 1 people. But there is a problem. This answer is wrong. Why this answer is wrong? हाँ? नहीं, नीचे वाला ना बताओ. अब यहाँ पे हम डिफरेंट बात. अब हमारा आर्गुमेंट डिफरेंट. क्यों? शाबाश. क्योंकि every hand has been counted twice. ये बात समझ? So actually my summation will be equal to what? My summation will be equal to divide by 2. ये बात समझ? ठीक है? क्योंकि जब n into n minus 1 है, वो मेरा जो काउंट हुआ है वो मेरे लिए भी काउंट हो गया और हासम के लिए भी काउंट हो गया. ये बात नहीं? इसको एक दफा काउंट होना चाहिए. ये बात नहीं? दैट्स द आंसर. ओके, ऑलराइट जी. सो अब अगर आपको कहा जाए कि तो n की वैल्यू 20 है तो 20 into 19 डिवाइड बाय 2 ये आप आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है? बाय द वे ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है. आपने बस आर्गुमेंट देने और आर्गुमेंट आपका ठीक होना चाहिए. ठीक है? ऑलराइट जी. आ जाए जी प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर. प्रॉब्लम नंबर 4 है क्या, पहले ये बताएं. आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर. हाँ, नहीं तो सवाल समझाओ बस, आ जाओ. ठीक है, फिर आप आएंगी. आपका नाम क्या है? आयशा. शाबाश. एक्सप्लेन कर पाओ. दोस्त के साथ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके समझ आया था. सवाल करो. सवाल क्या है? सर एक हमें चेस बोर्ड बनाना है 8x8. चेस्ट बोर्ड तो नहीं बनाना. एक चेस बोर्ड. अच्छा चलो ठीक है. तो अब उसमें हमें बताना है कि स्क्वायर्स कितने हैं. अब अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो एक 8x8 चेस बोर्ड के अंदर 64 स्क्वायर्स होते हैं, बिकॉज़ 8 वाइड और 8. हाँ, लेकिन अब हम इसको अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 स्क्वायर्स भी एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, और इस तरह ये बात समझ आई? फिर उसको और ब्रॉडर देखें तो 8 स्क्वायर्स भी एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे. इस तरह उसको ऐड करेंगे. किसी ने सोचा इसके बारे में? ऐसा नहीं. आप आ जाए, आप आ जाए. इसके बाद आपको बुलाएंगे. ठीक है, बैठो, यहीं बैठ जाओ. बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या था? साद जी. अब्दुल बताओ. तो कैन यू यूज ये पेन यूज कर सकते हो यहाँ पे? चले बोर्ड पे समझा दें. ठीक है, जो आप बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा. ये 8x8 बना रहे हो? चलो 5x5 पहले बना दो.
ठीक है, चलें जी 5 बाय 5 बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, सबसे पहले हम जितने भी हमारे पास सारे स्मॉल बॉक्सेस हैं, जितने भी हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस हैं, हाँ उसकी रोज और कॉलम्स काउंट करेंगे और हमारे पास जो सारे छोटे स्क्वायर्स हैं उनका हमारे पास काउंट आ जाएगा। इसको क्या कहना चाहिए? तो इसको स्क्वायर करेंगे हम इसकी एक साइड का। कैन आई से दिस के 1 बाय 1 लेंथ के कितने स्क्वायर है? 1 बाय n लेंथ, 1 बाय 1 लेंथ के जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो है कितने? वो है 25। 25 क्यों? क्योंकि हर एक को मैं 5 दफा इधर लेके जा सकता हूं और 5 दफा वर्टिकली नीचे भी लेके आ सकता हूं। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल राफे। ठीक है, ये बात समझ आई? राफे ने सही बात की है जी। ये तो हो गए 1 बाय 1 के। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए? अब हम सारे 2 बाय 2 स्क्वायर्स के काउंट, अब हम 2 बाय 2 के काउंट करते हैं। 2 बाय 2 का कितना बड़ा होता है? ये 2 बाय 2 है। 50 1 बाय 1 के मिला के 2 बाय 2। बिल्कुल, ये 2 बाय 2 है। अब पहले तो मुझे कहो, आप में से कोई जवाब दे। अब्दुल राफे एक तरह रुकना, ये 5 यहां बना दो 2 बाय 2। यार ये रेड वगैरह भी लेके आया करो आयशा, ये रेड और ब्लू भी ले आया करो। बाकी आप रेड और ब्लू ले आए वहां से। ये इसलिए 2 बाय 2 का बनाया है। ये 2 बाय 2 कितनी दफा आगे स्लाइड हो सकता है? ये हॉरिजॉन्टली कितना स्लाइड हो सकता है? ये एक दफा तो पहले ही है। 1 2 3 और 4। ये बात समझना? ठीक है, अब मेरा एक और सवाल है आपसे। सो एक्चुअली ये डू यू अग्री? यार ये बड़ा मसला है। ये यहां पर आएगा 4 टाइम्स। अब सवाल ये नीचे दफा कितने आ सकता है? वो भी 4 टाइम आ सकता है। क्यों 4 टाइम आ सकता है? वो कितना आ सकता है? वो भी 4 टाइम। क्यों? क्योंकि एक दफा ये है, एक दफा यहां पर आएगा, एक दफा यहां पर आएगा और एक दफा यहां पर आएगा। ऐसे है ना, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा और 4, और फिर हर एक के लिए दोबारा से हॉरिजॉन्टली जाना है। ये बात समझ? सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी हाउ मेनी? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। और पहले कितने थे? वो थे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है। एंड आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि अब इसी तरह आपको 3 बाय 3 के निकालने पड़ेंगे, 4 बाय 4 निकालने पड़ेंगे। और आपने कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास जो ये जो बड़ा स्क्वायर है वो n बाय n का है। ये तो भी आपको 8 बाय 8 का दिया हुआ है ना। व्हाट अबाउट कि m बाय n का होता तो क्या होता? नहीं, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है और मैं आपको बता रहा हूं ये आपके मिड टर्म में आएगा। नहीं बता रहा हूं मैं, सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं। ये सवाल वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको मिड टर्म में दूंगा कि अगर आपके पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो तो आप इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। और m और n डिफरेंट हो सकते हैं। जी, इसका बस ठीक है, हो गया, बताओ। ठीक है, थैंक यू। जाओ आप ये बोलो। चलें जी, अब पहले मुझे कोई आगे ये सवाल समझाए, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि पिछले सारे बच्चे मेरे पास आए थे और किसी को ये सवाल समझ में नहीं आया। हाँ जी, कोई आया सवाल समझाए मुझे आज? नहीं, तुम नहीं आओगे। हाँ जी, बरीरा आ जाओ। एक मिनट आप बरीरा, आप भी एक दो रुको। बेटा आप आ जाए, आप समझाएं सवाल से। क्या सवाल क्या? सरफराज, दो क्ले बॉल्स हैं हमारे पास, 2 क्ले बॉल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। या तो वो वीक है या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो टूट
दोनों के दोनों ही, ठीक है। वो फ्रेजाइल भी हो सकती है, वो मजबूत भी हो सकती है, ठीक है। अब आप बताएं क्या करना है। अब हम इन दोनों को लेकिन है प्रॉपर्टीज एक जैसी, यानी अगर एक टूटेगी तो दूसरे भी इतनी हाइट से गिराओगे तो टूटेगी, ठीक है। हाँ जी, हमने जज करने में कौन से फ्लोर से हम गिराएं तो वो ना टूटे। नहीं ये नहीं कहा उसने, हमने ये बनाना है कि हम 100 फ्लोर की ब्लॉक बनानी है। नहीं पहले तो मुझे बताया ढूंढना क्या है, फिर है स्ट्रेटेजी की एफिशिएंसी की बात करनी है, वो बाद में। कितने ब्लॉक आ जाए बताएं बताएं। कौन सा फ्लोर है जहाँ तक वो टूटे ना, मतलब जहाँ तक से गिराने से वो टूटे ना, मतलब लिमिट उसकी बताना। शाबाश, इसका यहाँ पर एक जो वर्ड यूज हुआ हुआ है, आपने ऐसी हाईएस्ट फ्लोर बतानी है जिससे आप गिराएं तो वो ना टूटे, ये बात नहीं। और एक बात कंफर्म है कि अगर वो उस हाइट के ऊपर से गिरती है तो उसकी हर ऊपर वाली फ्लोर से वो टूटेगी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। बैठ जाए वहां। अच्छा पहले मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूं, और सिंपल सवाल ये है, आप इधर आ जाए। आप अभी आई थी ना ऑफिस में, है ना। अच्छा आप सवाल सुने, सवाल क्या है। सवाल ये है, और काइंडली आप भी हेल्प कीजिएगा इसकी। व्हाट इफ कि मेरे पास एक ही बॉल होती तो हम क्या करते, क्या करते। अगर एक ही बॉल होती तो हम क्या करते, 100 से गिराते और वो टूट गई। अगर अगर 100 से गिराएगी तो क्या होगा, अगर वो टूट गई, अगर वो टूट गई तो क्या मसला है, तो हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हो सकता है आंसर 70 हो, मे बी 99 हो, मे बी कुछ भी हो सकता है, ये बात समझ। अगर एक ही बॉल है तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी क्या है, आप पहले 1 से गिराएंगे, अगर वो टूट गई तो उसका मतलब 0 आंसर है कि आप ना गिराएं भाई, ये टूट जाएगी, है ना। और अगर 1 पे नहीं गिरता तो भी आंसर नहीं आया, अब आप सेकंड से गिराएंगे, और अगर सेकंड से भी नहीं टूटता तो या आप तीसरे से गिराएंगे, अब आप चौथे से गिराएंगे, अब आप 5वें से गिराएंगे। जो भी पहली दफा आपको जहां पे टूटेगा उससे नीचे वाली आपका आंसर है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात, बैठ जाओ। अब आप आ जाए आशा। अब पहले मेरा सवाल सुने, सवाल क्या है। अगर आपके पास 2 बॉल ना होती, इन्फिनिट बॉल्स होती, अगर आपके पास 2 बॉल्स ना होती, इन्फिनिट बॉल्स होती, इस तरह की सारी सेम प्रॉपर्टी, तो आप एक नॉन स्ट्रेटेजी जो हमने पहले की है वो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आशा। सही में सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम हर 10 फ्लोर से गिराते हैं, यानी पहले फ्लोर से गिराते हैं, फिर 10 फ्लोर। नहीं, अगर आपके पास, अगर आप बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है तो हम क्या करते, 100 फ्लोर से गिराते हैं तो उनमें से जो हाइट है वो नहीं, आप जनरल बताए ना कि आपके पास बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, बॉल्स क्या तो मसला ही कोई नहीं है, आपने निकालनी है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स में, कैसे निकालते। हाँ हाँ आशा, ये क्या कह रहे हैं सारे, वो क्या कह रहे हैं बताएं मुझे। हम हाफ पे जाते हैं, वही जो हमने हाविंग टेक्निक पढ़ी थी, हम ऐसे करते हैं 50th पे जाके गिराते हैं। अच्छा अगर वो नहीं टूटती इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो 50 से ऊपर है, फिर हम 75 पे जाए। समझ में आई बात आपको आशा। लेकिन दूसरा पता क्या है, अच्छा अगर 50 में टूट जाए तो क्या मतलब है, चलो 50 से नीचे है आंसर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 25 पे गिराना पड़ेगा, ये समझ में आई बात। फिर हम क्या करेंगे, और 25 में भी टूट गई तो इसका मतलब क्या है, तो फिर 1 से 25 के दरमियान में, 24 के दरमियान में, तो हम एक्चुअली 12 पे गिराएंगे, ये बात समझ आई। अगर उसमें नहीं टूटती तो क्या मतलब है, 12 से ऊपर है आंसर, 12 भी हो सकता है, तो मैं फिर आप क्या करूंगा, मैं 13 से लेकर 24 के दरमियान में गिराऊंगा, और मैं इस तरह से हाविंग वाला काम कर सकता हूं जो हमने क्लास 1 में किया था। ये समझ में आई बात। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। प्रॉब्लम क्या है, 2 बॉल, ये बात समझ। अच्छा भाई आयशा ने भी सोल्यूशन एक बता दी, और सोल्यूशन ठीक है, बताओ क्या सोल्यूशन है। हाँ जी, क्या करेंगे आप, हम 10 से गिराते हैं, अगर 10 से टूट गया तो क्या मतलब है, गलत,
अगर 10 से टूट गया तो हो सकता है आंसर 5 हो, तो क्या आप 9 से गिराएंगी? नहीं, फिर हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास एक ही बॉल रह गई है। जब आपके पास एक बॉल रह जाए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, और वो क्या है? नीचे से हार ऊपर तक सारा आना पड़ेगा। जब आपके पास एक बॉल रह गई, आपके पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप शुरू से गिराना शुरू करें। जो भी आपकी रेंज है उसमें से पहले से गिराना शुरू करें, ठीक है? अब आप बताएं, अगर 10 पे टूट जाता है तो फिर आप 1 से गिराना शुरू करें शराफत की तरह, ठीक है? कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर 10 पे नहीं टूटता तो क्या करें? फिर हम 20 पे गिराते हैं। ये बात सुने? अगर 20 पे भी नहीं टूटा तो क्या करेंगे? अब हम नहीं, अगर यू राइट, अगर 20 पे टूट गया तो फिर हम 11 से शुरू करेंगे। यू एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉल रह जाएगी, हमारे पास तरीका नहीं है। लेकिन अगर 20 पे भी नहीं टूटा, हम 30 पे गिराएंगे, फिर 40 पे जाएंगे। अगर नहीं टूटता 40 पे भी तो फिर हम, अच्छा, वर्स्ट केस में कितनी दफा गिराना पड़ेगा? 19 दफा। क्यों 19 दफा? क्योंकि अगर 90 पे नहीं टूटता तो हम क्या करेंगे? अगर 90 पे नहीं गिरता तो मैं क्या एक काम कर सकता हूं, बोला क्या? हाँ, मेरे पास 2 पड़ी हुई है, अब मैं कुछ कर सकता हूं, बोला क्या? नहीं, अगर मैं 90 पे नहीं टूटता, नहीं 2 बॉलें पड़ी हुई है, तो व्हाई नॉट आई यूज इट? अब मैं मिडिल में चल जाता हूं। क्या मतलब? 91 से 100 के दरमियान में वाली वैल्यू क्या है? तो मैं 95 ट्राई करूंगा, 95 में टूट जाता है तो फिर मैं 91 से 94 के दरमियान चेक कर लूंगा, तो ये तो एक्चुअली ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर 90 पे टूट जाता है तो 19 में होगा। क्योंकि मुझे फिर 81 से लेकर 89 तक सारे ट्राई करने पड़ सकते हैं। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, है ना? ये सोल्यूशन ले रहा है 19 ट्राई। ओके, आप इसको 14 में कर सकते हैं। नहीं, कोई इस तरह का तरीका नहीं है। ये बाइनरी सर्चिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती, मैं पहले बता दूं, क्योंकि 2 बॉल्स हैं। और मैं आपको बताऊं बात, ये जो आप बता रहे हैं ना आपको, ये जो अभी तरीका मैंने बताया, जो अभी हम तरीका सोच रहे हैं, ये 14 में हो सकता है, ठीक है? थिंक अबाउट इट। मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूं, बल्कि नहीं हिंट नहीं दूंगा, ठीक है? सैटरडे की क्लास में देखेंगे, सैटरडे की लैब में देखेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है? सॉरी, 5 से जी ये सवाल सुना जी, ये क्यों गलत है? बताएं, आप बताएं सवाल क्या है? वो कह रहा है 5 के जंप लेते हैं, तो वो तो 20 में तो 100 पे पहुंचेगा, क्योंकि 25 तो 25 द 100 होता है। 15 में कैसे? पहले हम 15 से ड्रॉप करते हैं, फिर 30 से 19 तक कितने हो जाएंगे? 6, फिर तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना? ये समझ में आया? 21 हो जाएगा। 15 6 तक कितना होता है? आखिरी में जाकर टूटता है, बताओ। तो 75 से लेकर मुझे 89 तक चेक करना पड़ेगा, तो तकरीबन 20 हो जाएगा। दोबारा से टूट गया ना, 90 में टूट गया, फिर तो यू हैव टू चेक एवरी पॉसिबिलिटी ना। मैं कह रहा हूं फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। चलो, लेकिन एक छोटा सा तुम्हें हिंट देता हूं, चलो मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है? और हिंट ये है कि ये जो भी मैंने बात की थी कि 90 पे अगर ना टूटे, 90 पे जब ना टूटे तो मैं कुछ और काम कर सकता हूं। नहीं क्या? अच्छा चलो मैं एक और बात करता हूं, ठीक है? जब अगर पहले पे टूट जाए, 10 पे टूट जाए, तो मुझे कितने पे गिराना पड़ता है? अगर पहले पे टूट जाए तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटी लगेंगी? 10। ये समझ में आती बात? क्योंकि पहले पे टूट गया, यानी पहला ही 10 पे टूट गया, तो मतलब बस 1 से लेकर 9 तक आंसर है। कितनी पॉसिबिलिटीज लगेंगी इस केस के अंदर? 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अगर दूसरे पे टूटा तो क्या हुआ? तो 11 में, तो 12। दूसरे पे टूटा तो इसका मतलब है मेरे ख्याल में हाँ 11 में, वो कितने में हो जाएगा? वो 11 में हो जाएगा।
अच्छा अगर तीसरे पे टूटा तो क्या होगा? 12 पे होगा। और अगर 9 पे टूटा तो वो 19 दफा गिराना पड़ता है, ऐसे ही है ना? ये बात समझ? ये ना हर पॉसिबिलिटी डिफरेंट है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ये हर पॉसिबिलिटी डिफरेंट है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की या नहीं समझ आई? देखिए अगर 10 पे टूट जाए, 10 पे अगर पहली दफा मैंने 10 पे गिराया और टूट गया तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा गिराना पड़ेगा, यानी ये टेस्ट 10 दफा में हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं एक मिनट अगर वो 20 पे टूटता है मतलब क्या, मैंने 10 पे गिराया नहीं टूटा और 20 पे गिराया टूट गया, तो 2 ये हो गई और फिर मुझे 11 12 13 14 15 16 और 19 तक गिरानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना? तो 9 वो हो गई, 9 और 2 कितने हो गए? 11। ठीक है, तो 11। तो पहली दफा अगर 10 पे वो टूट गया तो 10 पॉसिबिलिटीज होती है, और अगर मैं 20 पे तोड़ूं तो फिर मेरी 11 पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे क्या? अच्छा अगर मैं 30 पे, अगर मैं हाँ बेटा 20 पे टूट गया, एक 2 ये हो गई, यानी 10 पे गिराया 20 पे गिराया, 2 ये पॉसिबिलिटीज हो गई, 20 पे टूट गया। अब मुझे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक भी करना पड़ेगा, 9 दफा ये पॉसिबिलिटीज होंगी। 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अगर वो 30 पे टूटे तो क्या हुआ? 3 ये पॉसिबिलिटीज हो गई, और फिर 21 22 23 24 से लेकर 9 वो हो गई, तो कितनी हो गई? 12 पॉसिबिलिटीज हो गई। समझ आ गई? क्या हुआ? ये रहेगा जी, काइंडली खामोश हो जाए। आयशा बेटा बैठ जाओ। बेटा ये देखिए, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, और ये आपका 40 है। लेट्स से 50 है, मतलब आप 50 से ऊपर नहीं है। ठीक है बेटा, आप पहले 10 पे गिराती हैं। ठीक है सर, अगर 10 पे टूट गया तो क्या होगा? 9 क्या करके किसका ट्राई करेंगे आप? 1 से 9 तक सारे ट्राई करने पड़ेंगे, और एक आप पहले ही कर चुकी हो, 10 दफा आपको गिराना पड़ा, ऐसे ही है। अच्छा अगर आप 10 पे नहीं टूटता, 20 पे टूटता है, तो 2 तो पॉसिबिलिटी हो गई पहले ही, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया। आंसर कहां पर लाया करता है? या वो 10 पे नहीं टूटा था तो वो 10 से नीचे तो नहीं होता, हो सकता है ना? तो आंसर कहां होगा? या वो 11 होगा, या वो 12 होगा, या 13 होगा, या 14 होगा, या 19 तक हो सकता है। ये समझ में आ गई बात, है ना? तो मुझे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक गिराना पड़ेगा, ये 9 पॉसिबिलिटीज ये, और 2 पहले थी, तो कितनी होगी? 11 पॉसिबिलिटी। अब अगर वो 20 पे भी नहीं टूटता, 30 पे जाके टूटता है, इसके मतलब 3 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, 3 दफा तो मैं गिरा चुका हूं, और 21 से लेकर 19 तक मुझे दोबारा गिराने पड़ेंगे, तो 9 पॉसिबिलिटीज हो। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, एक मिनट। अगर वो 40 पे गिराता तो क्या होता है? 4 ये पॉसिबिलिटीज और 9 ये, तो 4 13 हो गया। ये समझ में आ गई बात? अच्छा ये है 10, ये है 11 12 13 और ये 14। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मेरी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है, ऐसी है। कैन आई डू समथिंग, कैन आई डू समथिंग सच दैट कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊं मेरी पॉसिबिलिटीज फिर भी उतनी ही रहनी चाहिए? मतलब ये कि पहली दफा जब मैं गिराऊंगा तो भी पॉसिबिलिटीज उतनी ही रहे, लेकिन जब मैं अगली दफा गिराऊं तो भी पॉसिबिलिटीज उतनी ही रहनी चाहिए। सवाल समझ में आया मैंने क्या बात? आईडी समझ में आया मैंने क्या किया? यानी फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 20 से गिराऊं, ठीक है, लेकिन अगली दफा मैं 20 से, यानी 20 का जंप ना लूं बल्कि 19 का जंप लूं, तो उससे क्या होगा? पहली दफा अगर मैं 20 पे टूट जाता है तो मुझे 19 ट्रायल्स करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन उससे अगली दफा मैं 20 का जंप नहीं लेता बल्कि 19 का जंप लेता हूं। अब क्या होगा? मेरी जो रेंज रह जाएगी वो कितनी होगी? तो 2 दफा पहले मैं गिरा चुका हूं, लेकिन अब मैं 39 पे गिरा है, तो इसका मतलब जो मेरी पॉसिबिलिटीज होगी वो अब भी 20 ही होंगी, क्योंकि 2 वो, और आप दरमियान में पहले थे 19, आप कितने हैं? आप हैं 18। सो कैन आई डू दिस ट्रिक सच दैट कि ये इससे पहले में हो जाए? एंड द आंसर इज यस, आई कैन डू दैट। नहीं ऐसे नहीं होता। I will get to explain it at the end of the
Saturday lab. ठीक है? If you are unable to do it, if any one of you is able to do it, he or she will come and explain on the board. Otherwise, I will going to give you a generalized solution. जी सर फॉर एग्जांपल अगर 100 से आगे कुछ पूछ जाता है हाँ और 90 पे वो नहीं छूटा था तो फिर सर हम 91 पे ही 92 पे चेक करेंगे 92 पे छूट गया तो मेरी आंसर 91 फिर 94 पे चेक करेंगे लेकिन 90 पर टूट गया फिर तो आंसर 80 हाँ 90 पे टूट गया तो 9 पॉसिबिलिटीज वो और 10 वो 9 वो तो 18 में हो जाएगा ना सर आप वो बेटा वो एक चेक कर क्या दोबारा बोलो अगर 90 पे टूट गया अगर 90 पे टूट गया तो क्या करोगे 81 पे ही चेक करूंगा 82 पे करें क्यों 82 पे टूट गया तो 81 और नॉट से मे बी 81 पे भी टूट जाए तो अगर हम फिर से 80 पे भी क्या हम 80 ट्राई कर सकते हैं हम 80 पे ट्राई करके क्या होगा ये वाला दो का दो सेकंड सोर्स ही बुलाएं अगर सेकंड सोर्स बुला तो हमारे पास बैकअप होगा कि वन फर्स्ट सोर्स बुला सकते हैं गलत है ना ये गलत है आंसर क्यों अगर गलत इसलिए है कि अगर लेट से 82 पे टूट गया तो 81 आंसर नहीं है क्योंकि 81 से भी टूट गया तो फिर 80 आंसर है 20 तो हो गए मगर इतना ट्राई कर चुके हैं ना हम नीचे से ऊपर जा रहे तो बेटा हमने ट्राई 81 से ट्राई नहीं किया ना मेरी बात सुने हमने एक मिनट 80 हमने ट्राई किया नहीं टूटा 82 उसने ट्राई किया और टूट एक मिनट पहले 90 ट्राई कर चुके हो हम नीचे से ऊपर जा रहे एक हाँ तो देखो 90 पे तो एक दोबारा एक मिनट दोबारा आपने 80 ट्राई किया नहीं टूटा 90 ट्राई किया टूट गया ठीक है 90 में टूट चुका है 90 तो आंसर नहीं है आंसर 81 आंसर हमारा असल में पता क्या हो सकता है आंसर हमारा 81 भी हो सकता है 80 भी हो सकता है क्योंकि वो 81 पे ब्रेक हो सकता है ओ भाई थोड़ा सा सोच ले जाके ठीक है शुरू से दो तक जाके हो ये नहीं होगा तुमने थोड़ा जाके वर्कआउट करना ठीक है टाइम हो गया टाइम हो गया अच्छा जी एक और बात आपकी सैटरडे को लैब है या प्लीज बैठ जाए कहाँ खड़े हो गए हो बैठ जाओ भाई तो बैठ जाओ बाद उठा लेना स्टॉप